मैंने कभी नहीं सोचा था जिस आदमी से मैं इतना प्यार करती थी, जिससे शादी करने के लिए मैंने सारी दुनिया से बगावत कर दी थी, उस आदमी को मुझे इस तरह से छोड़ना पड़ेगा। हमारी शादी को सिर्फ 3 महीने ही हुए थे और हमारे बीच इतनी दूरियां बढ़ गई थी कि अब एक साथ रहना मुश्किल हो गया था। शादी से पहले वह बिना कहे ही मेरी हर बात को समझ जाता था, लेकिन शादी के बाद आज सब कुछ बदल गया है। मैं पूरी रात इंतज़ार करती रहती हूँ और वह सुबह शराब के नशे में धुत होकर घर वापस आता है। रोज़ गालियाँ देना, मार पीट करना जैसे उसकी आदत हो गई थी। कई बार मुझे ऐसा लगता है यह वह आदमी नहीं है जिससे मैंने कभी शादी की थी। आज मुझे उसमें इंसान के रूप में एक शैतान नज़र आता था, जो सिर्फ मुझे ही दिखाई देता था। मुझे उस आदमी को छोड़ने का दुख नहीं था, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि उस आदमी के साथ मैंने अपने 2 साल की बेटी को छोड़ दिया था। उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मुझे सही और गलत में फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था और मैंने उस आदमी के साथ अपनी 2 साल की बेटी को छोड़ दिया था, जिसका पछतावा मुझे आज भी है। आज पूरे 25 साल हो गए हैं। मेरी वह लड़की आज 22-23 साल की जवान और खूबसूरत हो गई होगी। मेरा मन करता है उसे देखने का, लेकिन मेरे कदम उठकर पीछे हो जाते हैं, यह सोचकर कि पता नहीं वह मुझे पहचानेगी या नहीं। अगर पहचान गई तो वह मेरे साथ कैसा बर्ताव करेगी। लेकिन मैंने जो उसके साथ किया उसकी मैं माफ़ी उसे ज़रूर मांगना चाहती हूँ। वह मेरे साथ कैसा भी सलूक करे, मैं उसे एक बार मिलकर माफ़ी ज़रूर मांगूंगी। इसलिए आज 25 साल बाद फिर से मैं उसी जगह पर आ गई हूँ जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी और फिर यहाँ से चली गई थी। आज मैं उस घर में गई तो मैंने उस छोटी बच्ची के बारे में पूछा, तो वहाँ के लोगों ने बताया उसके बाप ने उसकी शादी 12 साल की उम्र में एक अमीर आदमी से कर दी थी, क्योंकि उसके बाप को शराब पीने के लिए पैसा चाहिए था। और यह बात सुनकर मुझे बहुत तेज झटका लगा। मैंने उनसे पूछा, क्या आप बता सकते हो वह कौन सा गाँव है जहाँ उसकी शादी हुई है? तो उन लोगों ने मुझे उस गांव का नाम बता दिया। मैं उस गांव की तरफ जा ही रही थी कि रास्ते में सड़क पर दारू के नशे में धुत पड़ा हुआ बेहोश मुझे मेरा पति दिखाई दिया, जिसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि यह मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इस दारू के लिए इसने मेरी बेटी की शादी 12 साल की उम्र में ही कर दी। इसलिए मैंने उसे अनदेखा करके आगे चली गई। जब मैं उस गांव में पहुंची जहां मेरी बेटी की शादी हुई थी, मैं गांव वालों से पूछा कि यहाँ इस नाम की लड़की किस घर में शादी होकर आई है। उन्होंने मुझे बताया वह चौधरी खानदान का बड़ा ही पैसे वाला परिवार है। लेकिन उस बेचारी की तो किस्मत ही फूट गई इस खानदान में आकर। पता नहीं उस लड़की के माँ बाप कैसे थे जिन्होंने शादी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, फूल सी लड़की को इस दरिंदे के हवाले कर दिया। मैं जब उस औरत के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो मेरा दिल बैठने लगा और मैंने उनसे पूछा, क्यों, क्या बात है, क्या उसका पति अच्छा नहीं है? तो वह औरत कहने लगी, वह आदमी एक नंबर का अय्याशबाज है। बस यह समझ लो कि पैसे का घमंड था उसे, इसलिए उसने उस फूल सी बच्ची को कुछ पैसों में खरीद लिया था और जिसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी। कम उम्र की लड़की के साथ शादी करने के बाद वह उसके साथ दरिंदे जैसा सलूक करता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी नरक तब और हो गई जब उसने लगातार 3 लड़कियां हो गईं। अब तो बेचारी अपनी नरक भरी ज़िंदगी को दिन गिन गिन कर काटती है। मैं उस औरत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बिल्कुल ही टूट सी गई और मन ही मन में अपने आप को कोस रही थी। मैं भागती हुई इस घर में गई और बोली, कोई है? वहाँ मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। तभी अंदर से एक स्त्री दिखाई दी आती हुई। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने मुझे अपना नाम रिया बताया, जो मेरी बेटी के बचपन का नाम हुआ करता था। उसने मुझसे कहा, आप कौन हैं? मैंने दबी हुई आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इतना सुनकर वह आंसू भरी आंखों से मुझे देखती रही और कहने लगी, आप अब यहाँ क्यों आई हैं? मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी मैं इस तरह से नरक होते हुए नहीं देख सकती। मेरे साथ चलो। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसने अपना हाथ मुझसे छुड़ा लिया और कहा, आपके पास तो एक लड़की थी तो आपको फ़र्क नहीं पड़ा कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी या नहीं, लेकिन मेरे पास 3 लड़कियां हैं और मैं अपनी तीनों लड़कियों की ज़िंदगी अपनी तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मुझे नहीं पता आपको अपनी बेटी से प्यार था या नहीं, लेकिन मुझे मेरी तीनों बेटियों से बहुत प्यार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ देखने आईं और शायद आपको यह देखकर यह एहसास हो गया होगा कि मैं अपनी
खुशी के लिए अपनी बेटियों की ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकती, इसलिए मेरे पति यहाँ आए इससे पहले आप चली जाओ। मेरी बेटी की आंखों में वह आंसू थे जो शायद उसके पति के मरने पर भी उसकी आंखों से ना झलकते। वह आंसू बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मेरी बेटी की खामोशी मुझे वह सब कुछ बयां कर गई जो शायद वह मुझे बोलकर नहीं कह पाती। आज अपनी बेटी को इस हाल में देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मुझे अपनी बेटी को वहाँ नहीं छोड़कर आना चाहिए था।